काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज की जो क्लास है वो किसी सिलेबस को लेकर के नहीं है, किसी जीएस, हिंदी और इन सब की क्लास नहीं है, बल्कि एक भर्ती की जानकारी से संबंधित क्लास है। हम लोगों के आसपास सोशल मीडिया में और दोस्तों के माध्यम से जो भी जानकारी हम लोगों को मिलती थी न्यूज़पेपर के माध्यम से कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की भर्ती है 2023 के संदर्भ में कभी 60,000 पद हैं, कभी 52,000 पद हैं, कभी 50,000 पद हैं, इन सब की जो कयास लग रहे थे वो भर्ती का विज्ञापन आज आ गया है। पद की संख्या पहले निर्धारित हो चुकी थी, लेकिन उसका जो एक स्पष्ट विज्ञापन है वो आज आ चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती की, जिसमें केवल आरक्षी के पद का विज्ञापन आया है। महिला आरक्षी और पुरुष आरक्षी रहेंगे। उनके पदों की संख्या क्या है? 60,244 पद रहेंगे। 2023 के नाम से भर्ती आई है, इसका विज्ञापन आया है और विज्ञापन में सारी चीजें विस्तार से दी हुई हैं। उसमें परीक्षा तिथि की जानकारी नहीं है और जो जानकारी अन्यत्र से जुटाई गई है वो सारी बातें हम लोग एक तरफ से करेंगे। विज्ञापन में हमको कैसे फॉर्म भरना है वो सारी बातें, सिलेबस, परीक्षा तिथि, वेतनमान कितना होगा, जो पुलिस के आरक्षी हैं, जो कांस्टेबल्स हैं, उनको वेतन कितना मिलता है, उन सारी चीजों के बारे में और खास करके सिलेबस के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा आज करेंगे, ताकि ये जो क्लास है, ये जो कक्षा चल रही है हम लोगों की, ये जो वीडियो बना हुआ है, इसमें पुलिस की जो भर्ती आई है उससे संबंधित कोई डाउट हमारे मन में ना रहे। अब उसके विज्ञापन के बारे में जानकारी हो जाए, परीक्षा तिथि के बारे में जानकारी हो जाए और उसके साथ क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग आज विस्तार से अभी चर्चा कर लेते हैं। और चर्चा करने का एक खास कारण एक दूसरा भी है, खास करके पुलिस भर्ती को लेकर के। इसके बारे में मैं थोड़ा सा ज्यादा उत्साहित हूं। उसका कारण यह है कि हम लोग तमाम भर्तियों को कवर कर ही रहे हैं। समीक्षा अधिकारी की हम लोगों की तैयारी चल रही है। उसके अलावा जो भी जो है पेट की तैयारी हम लोगों ने की है, उसके साथ में पेट की जो तैयारी है वो तो केवल एक क्वालिफाइंग नेचर की परीक्षा होती है, उससे कहीं नौकरी मिलने की गुंजाइश प्रथम दृष्टया नहीं रह जाती है। उसको आप क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद फिर विज्ञापन आता है, फिर हमको नौकरी मिलती है। उत्तर प्रदेश में जो इस समय स्थिति चल रही है, जैसे कि शिक्षक की भर्ती नहीं आ रही है, कोई बड़ी भर्ती नहीं आ रही थी, उसके बीच में ये 60,000 पद एक प्रकार से संजीवनी है उन नए अभ्यर्थियों के लिए, नए लड़के लड़कियों के लिए। क्योंकि नए का कहना इसलिए मेरा है कि जिनकी उम्र कम है, खास करके जो कांस्टेबल की जो भर्ती आती है उसमें कम उम्र के बच्चों को लिया जाता है, इसलिए जितने नए हैं, जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, हालांकि इसकी योग्यता जो है हाई स्कूल और इंटर ही होती है, तो ग्रेजुएशन कहने का मतलब है कि उम्र लेकिन आपकी जो है ये 18 साल इतनी होनी चाहिए। तो जो करके बैठे हुए हैं उनके लिए एक प्रकार से एक अच्छा अवसर है। पदों की संख्या काफी है, लेकिन इसमें एक दिक्कत यह है कि इसमें जो है फिजिकल फिटनेस चाहिए, आपको आपकी दौड़ अच्छी होनी चाहिए, आपकी हाइट होनी चाहिए, जो भी मानक है उस हिसाब से। और ठीक ठाक परीक्षा अब इसकी होने लगी है। पुलिस की जो आरक्षी की परीक्षा है उसकी परीक्षा का स्तर जो है, पेपर का स्तर अब ठीक ठाक होने लगा है। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले खराब होता था, लेकिन अब प्रश्न थोड़े से अच्छे आते हैं। हालांकि जो प्रश्न अच्छे आते हैं तो कट ऑफ उतना थोड़ा सा कम जाता है, लेकिन फिर भी गहराई से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमको जो तैयारी करनी है इसकी इस तरीके से करनी है। और रही बात उत्साहित होने की, तो उत्साहित होने का दो कारण है। एक तो इतनी संख्या में पद आए हुए हैं। अभी हाल फिलहाल में मेरे समझ से पुलिस के शायद इतने पद नहीं आए हैं, या और कोई भर्ती, केवल जो प्राथमिक की शिक्षक भर्ती थी 69,000 की जो भर्ती आई थी, वही इतने ज्यादा पदों की संख्या जो उसमें थी। और नजदीकी में इतने बड़े पदों की संख्या जहां पे हमको एक अवसर मिल सके, बच्चों को एक अवसर मिल सके, आसपास में कहीं कोई भर्ती हमको नहीं दिखती है, खास करके उत्तर प्रदेश में। और जबकि इस समय बिहार शिक्षक भर्ती के माध्यम से पूरा रेला मचा हुआ है बिहार में, और वही देख देख कर लोग ललचा रहे हैं यूपी वाले। अब उनके लिए भी एक अवसर है, आप भी रेला मचा सकते हैं और अपने पद को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये तो रहा पहला कारण। और दूसरा जो कारण है इस भर्ती को लेकर के, उसका कारण जो है व्यक्तिगत है। व्यक्तिगत का आशय कि इससे पहले जो है 2011 में एक सब इंस्पेक्टर की भर्ती आई थी, जिसमें 4010 पद थे। उसमें मैंने प्रतिभागिता अपनी सुनिश्चित की थी। हालांकि वो भर्ती जा करके कई कारणों से कोर्ट में फंसते हुए, तमाम प्रक्रियाओं से गुजरते हुए
उसके इंटरव्यू पे विवाद हुआ, कई प्रकार का उसमें विवाद रहा। 2016 और 17 में जाकर के वो कंप्लीट हुई। उसमें मेरा अंतिम रूप से चयन हुआ, लेकिन एक दुर्भाग्य ऐसा रहा, क्योंकि जो भी परीक्षाएं होती हैं खास करके पुलिस की, चाहे सब इंस्पेक्टर की हो चाहे कांस्टेबल की हो, इसमें होता है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, रिटन एग्जाम होगा। हालांकि उस समय ऐसा नहीं था। उस समय कैसा था कि सबसे पहले आपका जो है मानक परीक्षण हुआ, शारीरिक मानक परीक्षण, मतलब आपकी लंबाई, सीना, ये सारी चीजें नापी गई, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद जाकर के फिर क्या हुआ, रिटन एग्जाम हुआ। उसके बाद क्या हुआ, रिटन एग्जाम हुआ, फिर फिजिकल टेस्ट हुआ, फिर उसका एक मेंस हुआ। मैं सब इंस्पेक्टर की बात कर रहा हूं। मेंस हुआ, मेंस होने के बाद फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू का मतलब ग्रुप डिस्कशन, जीडी, क्या कहते हैं, जीडी, ये हुआ। अब इसके बाद उसमें पद कितने थे, 4010। कितने पद थे, 4010। रिजल्ट कितने का आया, लगभग 3300 का। जो फाइनल रिजल्ट आया आफ्टर इंटरव्यू, ग्रुप डिस्कशन के बाद कितने पद आए, 3300। अब इसमें मेरा नाम था, तो इसका आशय यह है कि मेरा चयन एकदम सुनिश्चित है। लेकिन इसमें एक कमी हो जाती है, इनकी जो प्रक्रिया है। अब इतना पद का इन्होंने फाइनल रिजल्ट निकाला है, तो इसमें जिसका भी नाम आएगा वो अपने आप को मान के चलेगा उसका चयन हो चुका है। लेकिन अभी एक स्टेप बचा हुआ है। वो स्टेप कौन सा है, मेडिकल का। किस चीज का स्टेप है, जो आपका मेडिकल टेस्ट होना है वो बचा है। तो वो मेडिकल टेस्ट जब हुआ तो उसमें मैं फिट नहीं था, कुछ समस्याएं थी, तो उसमें जो है ये दिक्कत आ गई। इस वजह से कुदरती समस्या हो गई, हालांकि बहुत बड़ी समस्या नहीं थी, लेकिन जो उनका मानक है उस पर मैं फिट नहीं बैठ पाया, तो इसलिए मेरा अंतिम चयन उसमें ना हो पाया। तो ये बताने के दो कारण हैं। एक तो ये कि जो भी पुलिस की भर्ती होती है, जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है, उसको मैंने नजदीकी से देखा है, कैसी उसकी तैयारी होती है। और एक बात मैं यहाँ बता दूं, हालांकि ठीक नहीं है बताना, कि इसमें मेरी रैंक काफी अच्छी थी, मेरे समझ से 100 के आसपास रही होगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो है इसके बारे में मैंने नजदीकी से इसको देखा है और इसकी तैयारी की है। तो इस परीक्षा के बारे में, खास करके पुलिस की जो भर्तियां होती हैं, और केवल इसमें केवल यही परीक्षा ही नहीं होती है, लिखित परीक्षा, उसके अलावा अन्य सारी चीजें हैं, उनको भी मैंने नजदीक से देखा है। तो इससे मेरा अनुभव इस मामले में थोड़ा सा ज्यादा है। तो एक तो कारण ये है कि मैंने खुद इसको दिया है, उसमें मुझे सफलता मिली। अब लोग कहेंगे कि उसके बाद आपने फॉर्म क्यों नहीं भरा, तो जब मेडिकली मैं फिट नहीं हूं, वो सारी चीजें उनके मानक में फिट नहीं हूं, तो उसके बाद में 2016 के नाम से भर्ती आई, 2019 में शायद आई, शायद 2018 या 20 ऐसे कहीं आई। एक में 2500 पद था, एक में 9400 पद था। तो उसके बाद हालांकि मैं ओवरेज हो जाता, एक भर्ती मुझे और मिलती, उसमें मैंने फॉर्म डालना उचित नहीं समझा, क्योंकि वही चीजें फिर आती। तो एक तो ये कारण है कि व्यक्तिगत मैंने दिया है, वो सारी चीजें मैं व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, क्या कुछ आता है, कैसे उसको टैकल करना है, स्टेप टू स्टेप कैसे उसको टैकल करना है, ये सारी चीजें हैं उसमें। हालांकि इस समय जो दौड़ हो रही है, ये 4.8 किलोमीटर है 25 मिनट में। जो हम लोगों के समय में जो दौड़ हुई है वो 10 किलोमीटर की थी, हालांकि समय 1 घंटा था। वो भी इतना आसान नहीं है, आप बिना प्रैक्टिस किए हुए नहीं जा सकते हैं। हालांकि मैंने बिना प्रैक्टिस के मैंने उसको टैकल किया था, तो आपको प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। इसमें थोड़ी सी स्पीड आपको जरूरत पड़ेगी। एक मोटा मोटा आप समझिए कि ये आधे घंटे में 5 किलोमीटर होता है, लेकिन इसको आप मानिए कि जैसे कम दौड़ना कम समय में वो आसान है, ज्यादा समय में आपकी एफिशिएंसी घटती जाती है। तो हालांकि फिर भी जो ठीक है, जो कुछ है उसके बारे में बहुत चर्चा करने की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। एक मोटी मोटी रूपरेखा मैंने बता दी कि इस भर्ती से जुड़े होने का कारण, और कैसे मैं इसको और अच्छे से बता पाऊंगा, इसमें मेरी स्किल कैसे ज्यादा रहेगी, इसको मैंने थोड़ा सा बताया अपने बारे में। इसलिए आप थोड़ा सा भरोसा करें इस पे। आइए हम लोग सीधे आते हैं अपने मूल मामले पे। उत्तर प्रदेश की जो भर्ती है 2023 कांस्टेबल की, वो आई है। आवेदन तिथि इसकी कितनी है, 27/12/2023 से स्टार्ट होगा, 16 जनवरी 2023 तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। पद कितने हैं, 60,244। अब इसमें आरक्षण के हिसाब से अपने अलग अलग रहेंगे। 40% हो जाएंगे जनरल के, सामान्य के, 10% हो जाएगा ईडब्ल्यूएस का,
27%, ओबीसी 21-2 ऐसे करके ये होते जाएंगे। इसमें भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, पूर्व सैनिक, भूतपूर्व सैनिक, महिला, ये सब आरक्षण अपना होते रहेंगे। इसके बाद हम लोग जो है देख लें यहां पर इसी के साथ में, हाँ, आयु को। आयु इसमें कितनी है? पुरुष के लिए कितनी है? 18 वर्ष से 22 वर्ष, और महिला के लिए कितनी है? 18 से 25 वर्ष। कितनी है? 18 से 25 वर्ष। ठीक, ये चीज हो गई। उसके बाद में अब इसमें चरण कितने हैं? अगर हम लोग लंबाई की बात करें, इसमें लंबाई 168 सेंटीमीटर पुरुष की, 152 सेंटीमीटर महिला की। हालांकि ये लंबाई थोड़ी सी कम है, मेरी जो राय है, कम लंबाई थोड़ी सी और लेनी चाहिए। हालांकि उनको बुरा लग सकता है, इनकी लंबाई इसके आसपास है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय है कि इससे थोड़ी सी लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। तो ये तो लंबाई हो गई। इसके बाद में इसके स्टेप कितने हैं? कितने स्टेप में ये परीक्षा होगी? सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तीसरे नंबर पे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, पीएसटी। इसमें क्या होगा? लंबाई, सीना, ये सारी चीजें नापी जाएंगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इतना सब हो जाएगा। उसके बाद फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पीटी, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें आपको 4.8 किलोमीटर दौड़ना है। कितने? 25 मिनट में पुरुषों को, 2.4 किलोमीटर दौड़ना है 14 मिनट में महिलाओं को। और ये जो दौड़ है ये क्वालिफाइंग नेचर की है कि आपको इतने मिनट में क्वालिफाई करना है, बस। तो इसके बाद जो है फिर एक सामान्य सूची बनेगी, अंतिम चयन सूची बनेगी। कितने पदों की? 60,244 पदों की। उसके बाद फिर मेडिकल होगा। जैसे मैंने कि अपने भर्ती के बारे में बताया, सब इंस्पेक्टर की जो भर्ती हुई थी, जैसे इतने का केवल रिजल्ट आया 3300 लोगों का। अब इसमें जितने लोग मेडिकली अनफिट हुए, वो सीट क्या हुई? रिक्त चली गई। वो सीट क्या चली गई? रिक्त हो गई। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप मेडिकल वगैरह करवा करके फिर आपको अंतिम सूची निकालनी चाहिए, ताकि रिक्त सीटें ना जाएं, उसमें घटाने बढ़ाने का माहौल ना रहे। तो ये एक प्राथमिक तौर पे जो विज्ञापन है उसके अनुसार ये सामान्य तौर पे जानकारी है। इसमें एक अतिरिक्त जानकारी जो है उसके लिए लोग लालायित रहते हैं और उसी के लिए लोग नौकरी करते हैं। इसमें बहुत ज्यादा सोचना समझना नहीं है। नौकरी का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो केवल जीवन यापन के लिए धनार्जन करना है, वो मुख्य उद्देश्य रहता है। उसके साथ में अपने जो है अपनी रुचियों के हिसाब से आप जो है प्रवृत्तियों के हिसाब से थोड़ा सा चूज करते हैं कि मुझे किस में जाना है, मैं किस में ज्यादा फिट रहूंगा। खास करके पुलिस की जो नौकरी है वो थोड़ा सा एक हल्की सी रुआब की नौकरी होती है, तो इसलिए लोग उसको थोड़ा सा पसंद ज्यादा करते हैं। अगर वेतन कम भी मिले, तुलनात्मक रूप से अन्य विभागों से वेतन इनका कम है। खास करके कांस्टेबल्स का जितना काम है, जितना वर्कलोड रहता है, वो बात अलग की है कि लोग काम ना करें तो लगे कि हाँ कोई काम नहीं है, लेकिन अगर वास्तविक जो लोग काम करते हैं या जितना उनको काम दिया जाता है उस हिसाब से इनका वेतन बढ़ना चाहिए। ये भी मेरी ही राय है, ऐसा कहीं पैटर्न और इसमें विज्ञापन में नहीं लिखा है। तो एक ये हो गया कि वेतन के बारे में। तो इनका जो ग्रेड पे है वो 2000 का है, और जो इनका मूल वेतन है मूल वेतन कितना है? 21,700। मतलब इनको मिलेगा कितना टोटल? इस पे जो है 46% हो जाता है डीए। क्या हो जाता है? डीए मतलब महंगाई भत्ता। अब इसमें 42 इस समय चल रहा है, कि कितना इसमें चल रहा है थोड़ा सा आगे पीछे विभागों में चलता रहता है, लेकिन जो वर्तमान में डीए चल रहा है महंगाई, वो कितना है? 46%। तो इसका आप 46% निकालेंगे तो मोटा मोटा 10,000 के आसपास हो जाएगा। और अन्य भत्ता इनको मिलते हैं, मेडिकल का थोड़ा बहुत भत्ता मिलता है, वर्दी का, और सब मिला करके या चारे रहने के लिए जो घर है वो सब मिला करके 31,000। ये तो मेरे समझ से लगभग 33,000 के आसपास इनको
वेतन मिलना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मूल वेतन इनका ये है, ग्रेड पे ये सारी चीजें कंफर्म है। अब यही है कि महंगाई कितना चल रहा है, कितना नहीं चल रहा, ये अलग बात है। मतलब 30 से 35 के बीच में इनको वेतन, प्रारंभिक वेतन इतना मिलेगा। अब इसके बाद जो सबसे मूल चीज है वो क्या है, ये तो विज्ञापन के बारे में जानकारी है, आप इसको विज्ञापन में आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे, सारी चीजें हैं, ये आप वहां से कर लेंगे। लेकिन जिसपे हमको चर्चा करनी है, जो मुख्य बात है, वो यहां पर ये है। आयु हो गई, सारी चीजें आप जान ही गए हैं। परीक्षा का जो पैटर्न है, परीक्षा का जो पैटर्न है, क्योंकि यहीं से रास्ता निकलेगा। रास्ता कहां से निकलेगा, यहीं से मुख्य रास्ता निकलना है। परीक्षा के पैटर्न में हम लोग देख लें, 300 अंकों का पेपर होगा, 2 घंटे का होगा पेपर। कितना होगा, समय कितना होगा, 2 घंटे। ऑफलाइन होगा पेपर, वस्तुनिष्ठ प्रकार का, विकल्पीय प्रश्न होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी और जो ऋणात्मक अंक हैं वो कितने हैं, 0.5 अंक। कितने हैं, 0.5 अंक। इसका आशय है कि 1/4 माइनस मार्किंग होगी। कितनी माइनस मार्किंग है, 1/4। कितनी माइनस मार्किंग है, 1/4 माइनस मार्किंग है। इसका आशय है कि जो एक प्रश्न है, एक प्रश्न कितने अंकों का है, 2 नंबर का, आधे अंक आपके कट जाएंगे। तो ये तो जो है अंकों का खेल यहां पर है। अब आते हैं इसके पाठ्यक्रम पर। कहां, पाठ्यक्रम, सिलेबस क्या है। तो इसके 4 सेक्शन रहेंगे। एक सामान्य ज्ञान का होगा, दूसरा सामान्य हिंदी का, तीसरा गणित और रीजनिंग, चौथा रहेगा अभिरुचि का, जिसमें कानून से संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, और तार्किक क्षमता। किसका होगा, तार्किक क्षमता। ये 4 सेक्शन यहां पर रहेंगे। 300 अंकों का पेपर है, 150 प्रश्न, 2 घंटे का समय, 1/4 माइनस मार्किंग, 2 अंक का एक प्रश्न, 4 सेक्शन यहां पर रहेंगे। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, गणित, रीजनिंग और अभिरुचि और तार्किक क्षमता। इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। ये इसका सिलेबस है, हमने इसका प्रिंट निकाल लिया है, बोर्ड पे लिखने में बड़ी समस्या होती, तो हम लोग इसको देख लेते हैं। जैसे सामान्य ज्ञान में क्या है, जो इसको सामान्य ज्ञान इसका है वो जीएस से थोड़ा सा इतर है। जीएस और जीके में थोड़ा सा अंतर है। जैसे जीएस क्या है, थोड़ा सा गहरा स्वरूप होता है सामान्य ज्ञान का, सामान्य ज्ञान थोड़ा सा हल्का स्वरूप होता है, ये इतना समझें। तो जो सामान्य ज्ञान की चीजें हैं, अब उसमें ये सारी चीजें हैं, जैसे सामान्य विज्ञान रहेगा, इतिहास, भूगोल, साइंस, सारी चीजें रहेंगी। साइबर क्राइम, सेवा कर, पुरस्कार, राजधानी, मुद्राएं, जीके का प्योर जीके सेक्शन रहेगा। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व प्रशासन, सामान्य प्रशासन की जानकारी, मानवाधिकार, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद में कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें जीके वाले सेक्शन में होंगी। इस सेक्शन में हिंदी में वही सारी चीजें हैं, हिंदी भाषा है, शब्द विलोम, वाक्यांशों के एक शब्द, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, मतलब कि पूरा ग्रामर है, गहरा रहेगा। ये जो समीक्षा अधिकारी में जैसे बहुत सेलेक्टिव 6 चीजें हैं, वैसे नहीं है, इसमें थोड़ी सी गहराई है, क्योंकि 50 प्रश्न इसके रहेंगे हिंदी के। और महत्वपूर्ण कवि, लेखक, रस, छंद, अलंकार, मतलब एक पूरा ब्यौरा इसका रहेगा। ये सारी चीजें हैं। अगर तीसरे सेक्शन में हम लोग देखें तो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मतलब सीधे सीधे गणित, रीजनिंग, ये है इसका मतलब। गणित में वही डेसिमल सिस्टम, दशमलव, भिन्न संख्या पद्धति, लाभ, हानि, औसत, जो एक सामान्य अंक गणित होती है, करीब करीब पूरी है वो। ग्राफ है, मेंसुरेशन का, हाँ मेंसुरेशन का सेक्शन है एक अलग से, ये थोड़ा सा अलग है। और हाँ सारणी है, ग्राफ है, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ, हानि, वो सारी चीजें गणित में रहती ही हैं। और रीजनिंग के प्रश्न हैं, दिशा ज्ञान परीक्षण, समरूपता विश्लेषण, लॉजिकल डायग्राम्स, तार्किक आरेख, सिंबल, हाँ सिंबल रिलेशनशिप, ये सारी चीजें रीजनिंग में, जो रीजनिंग में सामान्य तौर पे होता है, वही सब सिलेबस है और कुछ नहीं है। हाँ जो चौथा सेक्शन है मेंटल एप्टीट्यूड का, जो मानसिक अभिरुचि है, उसमें क्या है, जैसे आप शब्द देखें यहाँ पर कि कानून एवं शांति व्यवस्था,
क्या इसके प्रति दृष्टिकोण आपका क्या है? कानून एवं शांति व्यवस्था, पब्लिक इंटरेस्ट, सांप्रदायिक सद्भाव, विधि का शासन, सूचना जिसमें जन सूचना, समकालीन पुलिस के मुद्दे, कानून व्यवस्था, ये सारी चीजें, और खास करके एक लैंगिक संवेदनशीलता। मतलब क्या है कि ये सारी चीजें हैं। देखने सुनने में सिलेबस काफी जटिल है, लेकिन इसकी सामान्य तौर पे कुछ किताबें आएंगी लास्ट में, खास करके जैसे घटना चक्र है, ये सब हैं, उसमें ये सब समाहित करके प्रश्नों के माध्यम से दिया होगा। और अपने यहाँ काउंसिल क्लासेस में भी इसकी लास्ट में क्लास चलेंगी। तो इसमें इस सेक्शन को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है, जो ये नया सब जुड़ा रहता है। और आईक्यू का है कि जैसे श्रृंखला पूरी करने का, खास करके रीजनिंग है, इसमें कुछ सोचना नहीं है। वेन डायग्राम, ये सारी चीजें हैं। और उसी में जो तार्किक क्षमता, रीजनिंग एबिलिटी है, ये सब घूम फिरा करके वही सारी चीजें रीजनिंग का ही सेक्शन है। तो इस तरीके से सिलेबस में ये सारी चीजें हैं। और जो परीक्षा की तिथि है, ये 11 फरवरी 2024 सुनिश्चित की गई थी। इसके बारे में इस विज्ञापन में स्पष्ट तौर पे कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन यह है कि एक शायद कयास है, अफवाह है, या बातें सही है, न्यूज़पेपर में शायद जानकारी मिली थी। तो ये सारी चीजें परीक्षा तिथि को लेकर के है। सिलेबस पे हमने एक सामान्य चर्चा कर दी है। अब इसको किस सेक्शन को ज्यादा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब की सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी किताबें रहेंगी, उसकी एक दूसरी क्लास हम लोगों की रहेगी, जिसमें हम लोग किस सेक्शन को कवर करने के लिए कौन सी किताबें पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, किस क्रम में पढ़ेंगे। सामान्य तौर पे एक रूपरेखा में मैं यहाँ बता दूं कि जैसे आपको जीके और जीएस वाला सेक्शन ये पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, सामान्य तौर पे रीजनिंग पढ़नी है, और जो कानून व्यवस्था और अभिरुचि को लेकर के जो सवाल हैं, जो प्रश्न हैं इनके पुलिस में ये जो है अभिरुचि को लेकर के हैं, उसके लिए अलग से किताबें होंगी। 10, 20, 50 पेज का रहेगा, उसको पढ़ करके या पूर्व में जो प्रश्न आए हुए हैं उसको देख करके हम अपना एप्टीट्यूड, अपनी जो सोच है वो बना लेंगे। केवल वही प्रश्न पूछा जाता है, खास करके जो घटनाक्रम के प्रश्न कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है, आप अगर पुलिस में होते या आप होते तो क्या करते, ये सारी चीजें विकल्प में वहां पर रहेंगी। रीजनिंग की आप तैयारी कर ही रहे होते हैं, तो आप जो है ये सारी तैयारी, उसमें कुछ नया नहीं है अब आपको। लेकिन ये है कि नया ये है कि विज्ञापन आ गया है। हमने 1-2 क्लास ली थी अन्य भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए, जो बेसिक हमने बताया था, जो उसकी रूपरेखा बनाते समय हमने बताई थी ये बातें, जो सबके लिए हैं कि 3-4 प्रकार के परीक्षार्थी होते हैं। एक परीक्षार्थी वो हैं कि जो इंतजार करते रहते हैं कि विज्ञापन आएगा तब जुटेंगे वो, और दूसरे हैं कि जब परीक्षा तिथि आएगी तब जुटेंगे। सबसे पहले नंबर वाले, सबसे नंबर 1 वही हैं कि जो टारगेट अपना बना लेते हैं कि साल 6 महीने पहले से ही कि हाँ विज्ञापन आना सुनिश्चित हो गया है, सोशल मीडिया से, न्यूज़पेपर से, खास करके जो शासन प्रशासन के अधिकारी हैं उनके माध्यम से हम लोगों को जानकारी, आप लोगों को जानकारी बराबर होती रहती है कि इतने पद आने हैं। उसी समय जो लोग जुड़ जाते हैं, अंतिम जो चयन होगा 60,000 की जो सूची आएगी उसमें वही लोग रहेंगे। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो तेजी से आकर के एक्सीलरेट करके घुस जाते हैं, अच्छे जो है कैंडिडेट जो हैं वो भी होंगे, लेकिन मूलतः इसमें ज्यादातर वही बच्चे होंगे कि जो शुरू से तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि इतना छोटा ना तो सिलेबस है, ना स्पर्धा इतनी हल्की रहती है। अब हाँ, केवल इतना है कि पद काफी हैं, 60,000 पद हैं, इसलिए आपकी तैयारी करने में, आपको स्पर्धा करने में थोड़ी सी सहूलियत हो जाती है। कम पद होने पे फिर गला काट प्रतियोगिता हो जाती है। तो ये सब सारी बातें हैं। विज्ञापन आ गया है, परीक्षा तिथि मोटी मोटी कन्फर्म है, इसी के आगे पीछे हो सकती है, या अब आप जुट जाइए, परीक्षा तिथि की चिंता आप छोड़ दीजिए। तो ये सब सारी बातें आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस की। हमने बताया कि एक दूसरी क्लास हम लोगों की सीधा केवल सिलेबस, किताबें, वो सारी चीजें, और किताबें जिसको देखने सुनने के लिए आप लोग ज्यादा लालायित रहते हैं, उसके बारे में हम लोग एक दूसरी क्लास करेंगे। तो आज की क्लास में जो विज्ञापन से संबंधित रही उसमें सिर्फ इतना ही रहेगा। अगली क्लास में हम लोग जल्द ही मिलेंगे, और वही सारी बातें कि अगर आपको हमारा चैनल ठीक ठाक लगता है तो इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। खास करके इस क्लास को आप जरूर शेयर कर दें, क्योंकि ये सामान्य तौर पे जानकारी से जुड़ा हुआ मामला है। कोई भी जो बिगिनर है, जो नया है, खास करके जो 18 से 22 साल 25 साल के लोग हैं, वो एकदम बिगिनर ही होते हैं किसी भी भर्ती के लिए। तो उनके लिए विज्ञापन के बारे में और एक रूपरेखा बनाने में ये क्लास मेरे समझ से उनके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।